जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से बाहर फ़िनलैंड में अगर आप 2025 में जाना चाह रहे हैं, तो कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है? क्या उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, आपका बजट कितना आएगा, क्या आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं, कौन से प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं, कब एडमिशन अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वीज़ा प्रोसेस कैसे होना है, ठीक है? फ़िनलैंड में जाने के बाद आपको पीआर कब मिलेगी? अगर आपने इन सारे सवालों के जवाब सुनने हैं, तो ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है 2025 के स्प्रिंग इनटेक के लिए, जिसमें आपकी जनवरी और फरवरी में क्लासेस होंगी वहाँ पे। अगर आप उनको जॉइन करना चाह रहे हैं और फ़िनलैंड जाना चाह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, तो इस वीडियो को ज़ाया नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देख लें। आपको एक कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी कि फ़िनलैंड का प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, फ़िनलैंड के बारे में जस्ट इतना बता दूँ कि हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में ये हमेशा टॉप पे रहा है। अगर इकॉनमी वाइज़ बात करें तो इसकी कोई 40 टू 50 पोज़ीशन है ओवरऑल 206 मुल्कों में से, ठीक है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से ये नंबर 1 डेस्टिनेशन है दुनिया में। पीआर के हवाले से, स्पाउस वीज़ा के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान से इसकी जो वीज़ा रेशियो है 99.9% है। अगर आप मास्टर में जा रहे हैं, कोई ऐज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टडी गैप का प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। वो कैसे पूरी होनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। तो फ़िनलैंड में जो सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए कि जब आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मूव होना चाह रहे हैं, 18 साल से कम आपके बच्चे हैं, तो फ़िनलैंड आपको अपॉर्च्युनिटी देता है कि आप स्पाउस वीज़ा पे साथ ही उनको जो है वो लेके जा सकें। फ़िनलैंड में टोटल जो है वो तकरीबन कोई 35 जो है वो इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से जो है वो 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 22 जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? यूनिवर्सिटीज़ भी आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी के एडमिशन्स देती हैं और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ भी आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी के एडमिशन्स देती हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बेसिक मोस्टली ज़्यादातर बेसिक रिसर्च करवाई जाती है, इसके अलावा टीचिंग है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च है, एजुकेशन है, तो इसकी बहुत सारी फ़ील्ड में यहाँ पे आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी के प्रोग्राम्स मिल जाएँगे, ठीक है। बेसिक रिसर्च जिसमें बायोलॉजिकल रिसर्च है, जिसमें एजुकेशन की रिसर्च है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ में मोस्टली आपके अप्लाइड टाइप की रिसर्च है, जिसमें इंडस्ट्री साथ में इन्वॉल्व है, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग की फ़ील्ड्स हैं, आईटी की फ़ील्ड्स हैं, जिसमें इंटर्नशिप्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ, और जो ज़्यादातर आपको कनेक्ट करती हैं डायरेक्ट आपकी जॉब प्लेसमेंट के साथ ड्यूरिंग योर डिग्री, तो वो भी आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी की ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। फ़िनलैंड एक कंपैरेटिवली जो है ये एस्टोनिया के ऊपर वाक़या है। इसकी अगर आप देखें इसको मैप पे, तो यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। अगर आप इसको देखें तो इसके साथ पे यहाँ पे जो है वो स्वीडन है, फिर नॉर्वे है। अगर इसके नीचे देखें तो एस्टोनिया, फिर लैटविया और लिथुआनिया, और बीच में जो है वो बाल्टिक सी है, ठीक है। ये फ़िनलैंड की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मिल जाएँगी, जिसमें आप अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल लोकेशन वाइज़ आप देखना चाह रहे हैं कि हेलसिंकी की बात करें जो इनका कैपिटल है, तो राउंड अबाउट यहाँ पे आपको जो है वो कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिल जाएँगे। इसके अलावा आपके पास टाम्परे है, जहाँ पे टाम्परे यूनिवर्सिटी है, और टाम्परे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ है। टर्कू है, फिर ठीक है आपके पास साउथ ईस्टर्न फ़िनलैंड है, एलयूटी यूनिवर्सिटी है, जोएसका यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपके पास कजानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़, अगर थोड़ा-सा ऊपर चले जाएँगे, यहाँ आपके पास लापलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र करती हैं। इस टाइम पे फ़िनलैंड में 3 तरह के एडमिशन्स होते हैं जिनमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। उसमें एक डायरेक्ट एडमिशन्स हैं, जिसमें जॉइंट एप्लीकेशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी पीछे यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री कंप्लीटेड है या आपने एफएससी की हुई है, उसके बाद आप बैचलर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रोलिंग एडमिशन्स हैं, जो उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी एडमिशन्स चल रहे हैं, अगर सीटें फिल नहीं होती, कोई कैंडिडेट नहीं पहुँचता, तो वो नेक्स्ट के लिए ओपन कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो सेपरेट एप्लीकेशंस मिलेंगी। जॉइंट एप्लीकेशंस में आप एक एप्लीकेशन में 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, और सेपरेट में आप जो है वो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना प्रोग्राम आपको ऑफ़र करती हैं, ठीक है। तो
फ़िनलैंड में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं स्टडी प्रोग्राम्स के हवाले से। जो इनका मेजर इनटेक है जिसको सितंबर इनटेक या ऑटम इनटेक बोलते हैं, वो उसमें तो आपको मोर देन 500 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिल सकते हैं जो नॉन यूरोपियंस के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो फ़ी रेंज है वो तकरीबन आपको 6000 से ऑनवर्ड 15,000 यूरोज़ तक पर ईयर है, लेकिन इसमें आपको राउंड अबाउट 50% स्कॉलरशिप मिल जाता है। यहाँ पे 100% भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है और स्टेट स्कॉलरशिप भी मिल सकता है जिसपे 5000 आपको बैक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पे करती हैं, ठीक है। फ़िनलैंड में एडमिशन लेना कोई आसान काम नहीं है। इनके साल में 2 दफ़ा जो मेजर एडमिशन्स हैं वो ओपन होते हैं। स्प्रिंग इनटेक जिसकी क्लासेस जो है वो जनवरी-फरवरी 2025 में होंगे, उसके एडमिशन्स अब ओपन हो रहे हैं। 4 से 14 सितंबर तक इनके एडमिशन्स ओपन होंगे, ठीक है। और उससे पहले भी सेपरेट एप्लीकेशंस कुछ यूनिवर्सिटीज़ की चलेंगी जिनको अर्ली एडमिशन्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एलयूटी की। तो यहाँ पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनको गौर से सुन लें। फ़िनलैंड में आपको अगर आप मास्टर में जाना चाह रहे हैं तो आपको 6.5 नॉट लेस दैन 6 आपको मस्ट आइल्स या उसके इक्विवेलेंट जो है वो पीटी रिक्वायर्ड है जिसमें 62 नॉट लेस दैन 59। और अगर आप बैचलर में जाना चाह रहे हैं तो 6.0 नॉट लेस दैन 5.5 और पीटी में 58 नॉट लेस दैन 55। तो ये वो मस्ट रिक्वायरमेंट है जो फ़िनलैंड के लिए आपने फ़िल आउट करनी है। इसके अलावा आपकी डिग्री, आपके मार्क्स, बेशक वो 40% है एफएससी में, आपकी सीजीपीए बेशक वो 2.0 है, तो आपके पास चांसेस हैं कि आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। उसके लिए आपकी स्ट्रॉन्ग सीवी, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपका रिकमेंडेशन लेटर, आपकी असाइनमेंट्स, कोई कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके क्रेडिट आवर्स देखती हैं कि कौन से क्रेडिट आवर्स आपने कितने पढ़े हैं, वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पे आपके जॉइंट एप्लीकेशन में आप जो है आपने फिल आउट करना होता है, ठीक है। अगर हम इनके प्रोग्राम्स की बात करें जो अभी अवेलेबल हैं, जो आप नेक्स्ट अभी ओपन है या ओपन होने वाले हैं, तो राउंड अबाउट 39 मास्टर प्रोग्राम्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मास्टर प्रोग्राम्स के लिए कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप बैचलर प्रोग्राम्स में जाते हैं तो इनका यूएस एग्ज़ाम है जो आपने पास आउट करना है जिसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, उस पे ऑलरेडी एक मेरी वीडियो अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एरास्मस मुंडस जो है वो जॉइंट मास्टर जो स्कॉलरशिप का है 2 ईयर्स का, उसमें रीडिज़ाइनिंग एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है। फिर आपको बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर मिल जाएगा, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस इन्फॉर्मेटिक्स है, बिज़नेस मैनेजमेंट है, बिज़नेस टेक्नोलॉजीज़ है, डिजिटल बिज़नेस है, डिजिटल हेल्थ है, हेल्थ बिज़नेस है, ठीक है, इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ है, लीडिंग बिज़नेस ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर इसमें आपको मैनेजमेंट में प्रोक्योरमेंट वगैरह भी मिल जाएगा, प्रोग्राम क्वालिटी मैनेजमेंट मिल जाएगा, सेल मैनेजमेंट, सर्विस डिज़ाइन, स्ट्रेटजाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, सस्टेनेबल एविएशंस है, फिर आपको बिज़नेस ये भी प्रोग्राम मिल जाएगा, बिज़नेस इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इंजीनियरिंग, जैसे आपको डिजिटल हेल्थ मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, एनर्जी इंजीनियरिंग मिल जाएगा, फिर आपको इंजीनियरिंग एंड हेल्थ बिजनेस मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी है, सेल मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट एंड लीडरशिप है, डिजिटल हेल्थ है। फिर आपको मास्टर ऑफ हेल्थ केयर में भी मिल जाएगा, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। तो ये राउंड अबाउट आपको फिर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मिल जाएगा, ग्लोबल हेल्थ मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम्स हैं, अराउंड 39 मास्टर प्रोग्राम्स हैं जो स्प्रिंग इनटेक में फ़िनलैंड ऑफ़र कर रहा है, जहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस हैं। फ़िनलैंड में एडमिशन लेने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अलावा आपकी स्ट्रॉन्ग जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी उतने आपके हायर चांसेस हैं, ठीक है। अब हम बजट की तरफ आते हैं, तो फ़िनलैंड के लिए आपको बजट जो, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट जा रहे हैं और 50% आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो राउंड अबाउट आप जो है 25 टू 30 लाख इसका बजट माइंड में रखें। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो 35 लाख, अगर 3 लोग जा रहे हैं तो 40 लाख। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो सिंगल एप्लीकेंट के लिए राउंड अबाउट 22 लाख, अगर उसके साथ हस्बैंड भी है, हस्बैंड की जो बैंक स्टेटमेंट है वो 26 लाख, फर्स्ट बेबी की बैंक स्टेटमेंट जो है वो 18 से 19 लाख। ये यूरो, उसको मैं पाकिस्तानी पैसों में राउंड अबाउट कन्वर्ट कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में इसका जो यूरो का रेट है वो 300, 305, 306 इसके राउंड अबाउट रहता है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर आप फ़िनलैंड जाना चाह रहे हैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ। इसका सिंपल सा प्रोसेस है कि जैसे ही आपका एडमिशन आता है आप उसको फौरी एक्सेप्ट कर लें। इसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट दुबई से होती है, अबू धाबी से, तो वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर आपने इसको थोड़ा सा प्रोसेस लेट किया
तो फिर आपको अपॉइंटमेंट का इशू हो सकता है। वही एक सिर्फ इसका ड्रॉ है, बाकी इसकी 100% वीज़ा रेशो है। हमारे बहुत सारे कपल्स जो हैं वो इस इनटेक में, सितंबर इनटेक में फ़्लाई कर चुके हैं, फ़िनलैंड चले गए हैं, ठीक है। कुछ को अपॉइंटमेंट्स के इशू थे, या तो वो डेफर करवाएंगे या नेक्स्ट इनटेक में जाएंगे। तो आप भी फ़िनलैंड का प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो हमारे इस ऑफिस से रब्ता करें, आपको एक कंप्लीट गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन आइल्स की रिक्वायरमेंट मस्ट है, विदाउट आइल्स हम जब के साइन अप नहीं करेंगे। यही टाइम है जिस पे आपने इसको परस्यू करना है, क्योंकि कल को अगर आप लेट हो गए तो आपका चांस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 4 से 14, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है यूनिवर्सिटीज़ की। आप जो है वो एक यूनिवर्सिटी में 2 प्रोग्राम्स में मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जिसमें आपकी पोजीशन आ गई तो उसका आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो फ़िनलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन टू गो टू मूव विद योर फैमिली, ठीक है। यहाँ पे आपको पीआर जो है वो मास्टर्स के बाद 3 साल, आपने 4 साल और रहना है तो आपको जो है वो पीआर मिल जाएगी। 1 साल आपका मास्टर्स का काउंट होगा, 3 साल और रहना है, तो टोटल 4 इयर्स के बाद आप मास्टर्स के लिए जो है वो पीआर के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है तो आपको फिनिश लैंग्वेज भी नहीं करनी होगी। आपकी जॉब प्लेसमेंट अगर हो गई है, आपका डिपेंडेंट वहाँ पे काम कर सकता है। लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि लैंग्वेज बैरियर है जी, काम नहीं मिलेगा। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको काम नहीं मिलता। जो इधर काम नहीं करता वो बाहर जाके भी फारिग रहता है। इस चीज़ को माइंड में रखें। थैंक यू सो मच।